जब मुल्कों की सनक जंग का ऐलान लिखती है तो समंदर की छाती पर तबाही की दास्तान लिखती है। और अब मिडिल ईस्ट में होर्मुज में दरिया में पानी नहीं, शोले बहेंगे, अब लहरें नहीं, बारूद दहकेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया बोल रहा है में आज हम ईरान के एक बहुत बड़े प्लान को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरी जो शायद आप तक ना पहुंची हो। ईरान समंदर में कच्चा तेल बहा रहा है, लेकिन सिर्फ यह कच्चा तेल बहाने की खबर नहीं। ईरान का कहना है कि कच्चा तेल चूंकि उसके पास बहुत ज्यादा है, निर्यात बंद है, तेल के कुओं को वो बंद नहीं कर सकता है, तो वो इस तेल को होर्मुज स्ट्रेट में, गल्फ ऑफ ओमान में, पर्शियन गल्फ में डाल रहा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ईरान का मकसद कच्चे तेल को ठिकाना लगाना नहीं है, बल्कि होर्मुज में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन को दफन करने का है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? ईरान खाड़ी को आग का दरिया बनाने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ दुनिया एक एक बूंद के लिए जंग लड़ रही है, तरस रही है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस की कमी को लेकर ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशर में है। दुनिया भर में इकोनॉमिकल स्लोडाउन की खबर चल रही है। तो दूसरी तरफ ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तक में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान खाड़ी के समंदर में अचानक हजारों बैरल कच्चा तेल गिरा रहा है। क्या यह सिर्फ तेल की बर्बादी है, या ईरान अब समंदर में पानी नहीं बल्कि आग बहाने की तैयारी कर रहा है? बताएंगे, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। इस खबर के पीछे की खबर जानेंगे, इस खबर की तह तक जाएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे ईरान दुनिया के तमाम महाशक्तियों से लड़ने की तैयारी कर चुका है। और इस पर करेंगे एक इंटरनेशनल डिबेट। जब इंतकाम की आग जलती है तो वो समंदर को भी जला देती है। जब जंग की जिद सर चढ़ जाए तो कौमें खुद समंदर बहा देती है। होर्मुज को लेकर भी यही हालात दिख रहे हैं, क्योंकि होर्मुज के समंदर में आग का वो तूफान आने वाला है जिसमें बड़ी से बड़ी शक्तियां खाक हो जाएंगी। होर्मुज को ईरान ने शमशान बनाने की तैयारी कर ली है। जिस होर्मुज को धरती का सबसे शांत ताकत माना जाता रहा, लेकिन अब उसी समंदर से आग की लपटें उठने लगी है। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सवाल तबाही के स्क्रिप्ट को लेकर है। कभी तेल रिसाव ने समुद्र को जलता नरक बना दिया, तो कभी गैस पाइपलाइन फटने से पानी पर आग तैरती नजर आई। और अब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच फिर लौट आया है एक बहुत बड़ा डर। ईरान एक ऐसे हथियार को जगा रहा है, या यूं कहें एक ऐसे दैत्य को न्योता दे रहा है जो मिडिल ईस्ट को खत्म कर देगा, खाक कर देगा, यहां पहुंची महाशक्तियों का नामो निशान मिटा देगा, वजूद खत्म कर देगा। क्योंकि ईरान तेल को सिर्फ कारोबार नहीं, विनाश का बारूद बना चुका है। जी हां, ईरान वही कर रहा है जो आज से कुछ 100 साल पहले बड़े बड़े ताकतवर देश किया करते थे। ईरान आज की तारीख में करीब 3000 बैरल तेल हर रोज मिडिल ईस्ट में उतार रहा है। समुद्र में जानबूझकर तेल डाला जा रहा है। ईरान की दलील है कि तेल उसके पास बहुत है, इसलिए तेल के जखीरे को ठिकाना लगाने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यहां असली खेल तो कुछ और है। दरअसल ईरान समंदर में बहुत बड़े बदले की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में, पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ ओमान में ना अमेरिका बचेगा, ना जीसीसी के जहाज बचेंगे, ना फ्रांस के जहाज बचेंगे और ना ही ब्रिटेन के जहाज बचेंगे। इसके पीछे की थ्योरी क्या है? थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए आप। साल 2021
मैक्सिको की खाड़ी में अचानक समंदर के बीचों बीच विशाल आग का गोला दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन देखिए। लपटें इतनी भयंकर थी कि लोग इसे आई ऑफ फायर कहने लगे। दरअसल ये आई ऑफ फायर नहीं था, यह समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन में धमाके की तस्वीर थी। चंद सेकंड की आग और पानी में आग की लपटें विकराल रूप अख्तियार कर लेती हैं। समंदर उबलने लग जाता है और वहां मौजूद जहाज इस आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस आग को बुझाएं कैसे? जो आग पानी के बीचों बीच है, क्या उसे पानी से बुझाया जा सकता है? लेकिन यह पहली बार नहीं था। 1991 में खाड़ी युद्ध में जब इराकी सेना ने कुवैत के तेल कुओं में आग लगाई तो लाखों बैरल तेल समुद्र में बहा दिया गया। इससे पूरा समुद्री इलाका काले धुएं और आग से भर गया। यहां मौजूद जहाज इस आग की चपेट में आ गए और महीनों तक समुद्र मौत का जंजाल बना रहा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या हो रहा है, ये तस्वीरें हमने एआई से जनरेट की हैं। जरा इसको आप देखिए, इस तस्वीर को। इस तस्वीर में आप देखकर इसे समझ पाएंगे कि हॉर्मूज स्ट्रेट और आसपास के इलाके में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल समुद्र की सतह पर देखा जा सकता है। चूंकि यह प्रतीकात्मक तस्वीर है, लेकिन हमने इसके इसलिए डिजाइन किया है ताकि आप इस खबर को अच्छी तरीके से समझ सके। ईरान का दावा है कि वो हजारों बैरल कच्चा तेल समुद्र की सतह पर डाल रहा है। तो क्या ईरान इसे आग में तब्दील करने की प्लानिंग कर रहा है? एक चिंगारी और उसके बाद इसमें क्या होगा वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर इसमें सिर्फ एक चिंगारी डाली गई तो समुद्र जलेगा। इस इलाके में जितने भी शिप्स होंगे, जितने भी जहाज होंगे, वो सब के सब एक एक करके खाक हो जाएंगे, आग के दरिया में दफन हो जाएंगे। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह से अगर इस इलाके में आग लगाई गई तो आखिर क्या हो सकता है। अब इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए। समुद्री सतह पर फैले तेल में लगी आग, तो इस इलाके में मौजूद सभी जहाज होंगे खाक। जरा तस्वीर देखिए आप। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अगर इसे आग में तब्दील कर दिया जाए तो फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल का रास्ता एक चिंगारी से आग के दरिया में तब्दील हो सकता है। और ईरान जब चाहे तब इस इलाके को जला सकता है और इसके लिए वो समंदर को दरिया बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद यहां पर न तो अमेरिका का ब्लॉकेड बचेगा, न ब्रिटेन का एमएनएस ड्रैगन बचेगा और न ही फ्रांस का चार्ल्स डी गॉल बच पाएगा। और पानी में कौन कहता है पानी में आग नहीं लगाई जा सकती? पानी में आग लगाई जा सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। डीप वाटर होराइजन ब्लास्ट 2010, जगह मैक्सिको की खाड़ी। क्या हुआ? ऑयल रिग में विस्फोट के बाद समुद्र में भारी तेल रिसाव हुआ और उसके बाद वहां आग लग गई। समुद्र की सतह पर तेल फैल गया, लाखों बैरल, और 11 लोगों की जान चली गई। एक्सॉन वोल्डेज ऑयल स्पिल, जगह अलास्का, 1989। तेल टैंकर चट्टान से टकराया। समुद्र में तेल फैलने के बाद कई हिस्सों में आग और भारी तबाही की तस्वीर। अटलांटिक एम्प्रेस टैंकर हादसा, 1979, जगह कैरेबियन सागर। 2 ऑयल टैंकर की टक्कर और दोनों जहाज में भीषण आग और लाखों टन कच्चा तेल समुद्र में फैल गया और समुद्र में भी आग। कास्टिलो डे बेलवर हादसा, 1983, जगह दक्षिण अफ्रीका। ऑयल टैंकर में आग के बाद जहाज 2 हिस्सों में टूट गया, जिससे आग समुद्री सतह पर फैल गई और लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। एमवी सूनियन हमला, रेड सी, 2024, लाल सागर। 10 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर इराक से ग्रीस जा रहा जहाज हूती हमले का शिकार हुआ, जिसके बाद तेल टैंकर में आग लग गई और टैंकर में लगी आग कई हफ्तों तक सुलगती रही, धधकती रही। समंदर में आग और भारी तेल का रिसाव। खार्क आइलैंड ऑयल स्पिल 2026, जगह फारस की खाड़ी। सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा ऑयल स्पिल दिखाई दिया।
असर क्या हुआ? होर्मुज में समुद्री संकट और आग का खतरा, अनुमान 3000 बैरल से ज्यादा तेल रिसाव हुआ। यानी मिडिल ईस्ट में ईरान उस तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहा है जिसका अंदाजा ना तो अमेरिका को है, ना ब्रिटेन को है, ना फ्रांस को है। ईरान समंदर में कच्चा तेल उतार रहा है, वो भी हजारों बैरल। दावा सिर्फ तेल में आग लगाने को लेकर नहीं है, ये एक तरह से वाटर बॉम्ब की तैयारी है। एक ऐसा जाल जिसमें इस इलाके में मौजूद कई युद्धपोत जद में आ सकते हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, ब्रिटेन के हों, फ्रांस के हों, फिर चाहे किसी और देश के हों। यानी दुनिया के सुपर पावर्स को इस इलाके में खाक करने की तैयारी, होर्मुज को शमशान बनाने की प्लानिंग। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट अब फायर जोन में तब्दील होता दिख रहा है। ईरान के आसपास घेरेबंदी भी आप देख लीजिए। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है। अमेरिका ने 20 से 29 युद्धपोत इस इलाके में रखे हैं, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर डाले हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर गिराल आर्फोर्ड वापस जा चुका है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट हैं, ट्रांसपोर्ट शिप्स हैं और ईरान को ब्लॉक करने के नाम पर एक नेवल ब्लॉकेड है। होर्मुज में कच्चा तेल 88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया है और हर दिन ईरान इस इलाके में 3000 बैरल ऑयल डाल रहा है। ईरान का दावा है भंडारण के लिए जगह नहीं है। सप्लाई बंद होने से खर्ग में तेल रखने की अब जगह नहीं बची है। तेल के कुओं से प्रोडक्शन रोक नहीं सकते। प्रोडक्शन बंद करने से पाइपलाइन पर प्रेशर होगा, तेल भंडार को नुकसान होगा। और चलिए मैं कहता हूं कि चलिए ईरान ने आग ना भी लगाई, बाय चांस कोई मिसाइल अगर यहां फटा, कोई ड्रोन फटा, फिर क्या होगा? ईरान की इस नई चाल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर समंदर में तेल डालने का मकसद क्या है। सैटेलाइट निगरानी करने वाली कंपनी ऑर्बिटल ईओएस की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन हजारों से लेकर लाखों बैरल तेल समंदर में ईरान उतार रहा है, कच्चा तेल डाल रहा है। दावा यह सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक खतरनाक रणनीति का हिस्सा है जो आईआरजीसी प्लान कर रहा है। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया का एपी सेंटर इस वक्त होर्मुज है। 20% ऑयल सप्लाई है जो कि चोक है। अगर आग लगी तो नुकसान सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन का नहीं होगा, मिडिल ईस्ट का होगा, ईरान का होगा। लेकिन ईरान का मानना है कि जो देश 46 साल से सैंक्शन की जद में है, आखिर उसका कितना नुकसान हो जाएगा। बेशक हो सकता है खार्ग जल जाए, केशमद्वीप जल जाए, बहुत सारे आइलैंड्स इसकी जद में आ जाएं, लेकिन यह इलाका काफी लंबे समय तक के लिए खत्म हो जाएगा। अगर इस इलाके में मिसाइल, ड्रोन या विस्फोटक के जरिए भी आग लगाई जाए तो समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्लोटिंग फायर जोन बन सकता है। और जब तक ये लाखों बैरल ऑयल जलकर खत्म नहीं होंगे, तब तक इस आग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आपको एआई के जरिए दिखाती है, देखिए तस्वीर। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? अमेरिका के पास क्या विकल्प है? ब्रिटेन क्या करेगा? फ्रांस क्या करेगा? क्या कोई ऑपरेशन चलाना मुमकिन हो पाएगा? चारों तरफ आग का घेरा होगा। यही नहीं, अब इसके दूसरे पहलू पर भी आइए। ईरान समंदर को ही हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं अगर होर्मुज में बड़े स्तर पर तेल फैलाकर आग लगा दी जाए तो अमेरिकी नौसेना के लिए भी ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके उलट इस इलाके में 1500 से ज्यादा जहाज मौजूद हैं। किसी पर कच्चा तेल है, किसी पर एलएनजी गैस है और किसी पर केमिकल्स हैं। और अगर इसमें किसी भी तरह से आग लगी तो फिर ये वो धमाका होगा जिसकी जद में पूरी दुनिया होगी। ये किसी एटम बम के धमाके से कम नहीं होगा। करीब 2000 जहाज यहां पर अटके हुए हैं। 40 से अधिक मालवाहक जहाज हैं। यूएस के कई केमिकल और कमर्शियल जहाज हैं। करीब 163 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इस इलाके में शिप्स पर लोड है। 37 तेल टैंकर पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं।
230 लोडेड ऑयल टैंकर इंतजार कर रहे हैं। इतना माल है, इतना मटेरियल, इतना ऑयल, इतना गैस है शिप्स पर रखा हुआ, जैसे कि एक चिंगारी का इंतजार है। समंदर पर फैला तेल इस चिंगारी को वो बारूद बना सकता है जो कई एटम बम के धमाके के इक्विवेलेंट हो सकती है, और इस रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर किसी का भी बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। बातचीत करने के लिए इस पर हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अजिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका, और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर से करना चाहूंगा। संजय कुलकर्णी सर, ये एक बहुत पुराना वॉर डॉक्ट्रिन है, जैसे पहले के जमाने में हुआ करता था, और IRGC जिस हिसाब से लड़ रहा है उसके पास यह भी एक विकल्प हो सकता है, जिसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो में तब्दील किया और कुछ एग्जाम्पल्स भी रखे कि इस तरह के हादसे भी पहले हुए हैं। मैं नहीं कह रहा ईरान डायरेक्ट अटैक कर देगा, हादसा भी हो गया तो अभी 90 किलोमीटर के रेडियस में यह तेल फैल चुका, स्पिल हो चुका है, और चूंकि समुद्र की धारा बहती रहती है तो ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में भी आसानी से पहुंचेगा, और ईरान तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक उसको तेल ठिकाना लगाने के लिए मुफीद इंतजाम ना मिले बकौल ईरान। लेकिन मुझे तो लगता है इसके पीछे IRGC की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, थैंक यू पैनलिस्ट को भी। सवाल यह है कि ईरान, हम चाहे स्ट्रैटेजी कहे या मजबूरी कहे, क्योंकि ईरान के पास और खास करके अमेरिका ने जिस प्रकार से टोटल घेराबंदी कर रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के, तो इससे क्या हो गया है कि खर्ग आइलैंड में जो 50 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल जमा हो सकता है वो कंप्लीट तकरीबन 15 दिन में भर जाएगा, और 1.5 to 2.75 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल ईरान तेल निकालता है। तकरीबन सारा का सारा कहे या 90% कहे ईरान चीन को देता है। लेकिन इस घेराबंदी के कारण अब ना कोई चीज बाहर जा पा रही है ना आ पा रही है। इससे तेल के जो साधन है जिससे ये निकालते हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उनको बंद करना, कैपिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये फ्लेयरिंग करते हैं। फ्लेयरिंग यानी कि गैस को जलाना, तेल को बचाना। तो ये एक तरीका है कि दोनों में से क्या चीज ज्यादा जरूरी है। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन आज ईरान को डिसीजन लेना है कि उसने क्या बचाना है और क्या जलाना है, और अपने आप को किस तरीके से संवारना है। प्लस यकीन करना है कि ये जो खतरा है, जैसे आप बता रहे हैं, ये जो खतरा है इसके द्वारा पूरे विश्व के ऊपर प्रेशर डालना है कि ये जो लड़ाई है इसको समाप्त की जाए। इसको लेकर के ट्रंप अभी 13 से 15 तारीख तक चीन जाएंगे। चीन में जाकर के चीन को भी वो बताएंगे कि आप ही हैं जो ईरान से पूरा तेल उठाते हैं, और आप ही हैं जो ईरान की मदद करते हैं, तो आप ही हैं जो ईरान के ऊपर इस तरह का दबाव डाल सकते हैं जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर के खुला रहे। लेकिन ईरान जो है वो मानने वाला नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन है सर, एक लाइन का क्वेश्चन है सर, क्या ये पॉसिबल है जो आप वीडियो में इस वक्त देख रहे हैं? और मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, जब PCR फर्स्ट तस्वीर लगाइएगा जब वो समुद्र के अंदर गैस पाइपलाइन फटा था, जिसके बाद समुद्र के बीचे बीच जो है वो धमाके की तस्वीर दिखी थी। विवेक के पॉसिबल है, इसीलिए ही वो 5 लाख बैरल तेल समुद्र में डाल रहा है, जिससे कि एक घेराबंदी नहीं, उसने भी एक इंटरनल घेराबंदी कर रखी है कि वो भी कोई भी ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। तो अगर ईरान के ऊपर कोई हमला करने की सोचे वो भी नहीं होगा। प्लस ईरान भी समुद्र के ऊपर दूसरे के ऊपर एक हमला कर सकता है, जैसे माइंस है। माइंस क्या होते हैं? समुद्र के नीचे होते हैं। ये फायर बॉल है जो समुद्र के ऊपर है, यानी कि ईरान ने अपने आप को बचाया भी, ईरान ने दूसरे को धमकाया भी, और उसके द्वारा अगर उस आग में, वो तो आग है, कहीं पर भी स्पिल है, उस स्पिल को अगर आग में तब्दील किया जाए तो विश्व भर के जो टैंकर उसके इर्द गिर्द होंगे वो भी इस चपेट में आकर के बहुत भारी नुकसान होगा। इसमें ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कुलकर्णी सर, आलोक सर,
अजिताभ सर, संजीव सर, ये 2021 की मैक्सिको की तस्वीर है जब गैस पाइपलाइन में आग लगी थी और समंदर के बीचों बीच समंदर का पानी उबल रहा था। तो जो लोग कहते हैं कि भाई पानी में आग कैसे लगाओगे, पानी में आग ऐसे लगती है, जिसकी तैयारी ईरान कर रहा है। आलोक सर, क्या कहेंगे आप? विवेक जी, देखिए, जैसा कि हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट सर ने बोला, ये सबको जानते हैं कि जो ऑयल कुएं हैं, तेल के कुएं होते हैं, उनकी प्रोडक्शन लाइन बंद नहीं की जा सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।